हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय गणित कक्षा 5 कार्यपत्रक पहला। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों पहला प्रश्न है, नीचे कुछ संख्याएं लिखी है। देखिए बच्चों यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी गई है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों सबसे बड़ी है हमारी 74,777 और सबसे छोटी है 47,777। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला है बच्चों, अगर 2 रुपये के एक सिक्के का वजन 6 ग्राम है तो 3000 सिक्कों वाली बोरी का वजन कितना होगा। तो देखिए बच्चों, अगर एक सिक्के का वजन 2 रुपये का एक सिक्के का वजन अगर हमारा 6 ग्राम है तो 3000 सिक्कों की बोरी का वजन कितना होगा। 6 को हम 3000 से गुणा करेंगे तो आएगा 18,000। ठीक है बच्चों, 18,000 ग्राम आया। तो बच्चों ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो इसे 1000 से गुणा करेंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 18 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है बच्चों, कुछ आकृतियाँ नीचे दी गई है। अब बच्चों देखिए हमें कुछ आकृतियाँ यहाँ दी गई है। व्रत की संख्या को दर्शाने वाली भिन्न इनमें से कौन सी है। अब देखिए बच्चों हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे, तो देखिए बच्चों इसमें हमें कुल आकृति कितनी दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों कुल आकृतियाँ हैं 14। और बच्चों हम यहाँ पे व्रत कितनी है, 1 2 3 4, 4 यहाँ व्रत है तो कितना होगा 4/14। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो बच्चों 1 मिलियन बराबर 100 लाख, 10 लाख बराबर 10 मिलियन, 10 मिलियन बराबर 10 करोड़ और 1 करोड़ बराबर 10 लाख। तो बच्चों 10 मिलियन बराबर 10 करोड़ हमारा सही है। रंगीन भाग के लिए भिन्न होगी। तो बच्चों कुल देखिए भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और रंगीन कितने हैं 2, तो 2/8 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों, दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या गिने। अब बच्चों यहाँ कितने त्रिकोण हैं, देखिए 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा 6। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नीचे दी गई सूचना प्रश्न 7 व 8 के लिए है। एक बच्चे को एक दिन में नीचे लिखे भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए बच्चों चावल कितने चाहिए, 200 ग्राम, आटा चाहिए 200 ग्राम, दाल चाहिए 1/4 चावल और आटे के कुल भार का। तो बच्चों कुल भार का चावल का और आटे का कितना होगा, 200 और 200 यानी कि 400। 400 का 1/4 कितना होगा, तो ये होगा 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब बोला है एक बच्चे को एक दिन में कितनी दाल चाहिए, तो कितनी चाहिए 100 ग्राम। ऑप्शन ए। एक सप्ताह के लिए हर बच्चे को कितने चावल और आटा चाहिए। तो बच्चों ये कितना होगा, देखिए चावल होगा 200 ग्राम और आटा होगा 200 ग्राम। तो बच्चों एक दिन के लिए कितना हुआ 400 और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2800, यानी कि 2800 ग्राम उसे चाहिए होता है। ठीक है, अगला है, कौन सी आकृति रेखा के अनुसार सममित है। तो बच्चों ये देखिए ये हमारी सममित रेखा है। ठीक है, जो दोनों को बराबर भागों में बांट रही है। ऑप्शन बी। रिक्त डिब्बे में कितने त्रिकोण और त्रिभुज आएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ कितने हैं, 1, यहाँ है 3, यहाँ कितने हैं 6 और यहाँ कितने हैं 10। तो देखिए बच्चों 1 फिर 2 जोड़ा 3 फिर 3 जोड़ा 6, 6 में फिर 4 जोड़ा 10, फिर 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। 15 यहाँ पे त्रिकोण बनेंगे, यहाँ की ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है बच्चों, निम्नलिखित में से किस आकृति में घुमावदार सतह है। तो बच्चों किस में घुमावदार सतह है, सिलेंडर में। अगला है बच्चों, दी गई आकृति में प्रत्येक भुजा का मापन समान है जो कि 6 इंच है। तो साइन बोर्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों 6 इंच है, ये भी 6 इंच, ये भी 6 इंच, ये भी 6 इंच, ये भी 6 इंच, ये भी 6 इंच और ये भी 6 इंच। तो बच्चों इसका परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो देखिए बच्चों 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, ये कितना हो जाएगा 36 इंच। तो 36 इंच यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
अगला है चित्रलेख को पढ़े और प्रश्न 3 व प्रश्न 4 के उत्तर दें। 70 छात्रों से उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थों के बारे में पूछा गया। जिन छात्रों ने अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थ बताए उनको नीचे दिए गए चित्रलेख में दिया गया है। तो देखिए बच्चों, इडली एक चेहरा बराबर 5 छात्र, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। पिज़्ज़ा 1 2 3 4 5 है, 5 को 5 से गुणा करा 25। बर्गर 3 को 5 से गुणा करा 15। पास्ता 2 को 5 से गुणा करा 10। नूडल्स 3 चेहरे हैं, 5 से गुणा करा 15। कितने छात्रों को पिज़्ज़ा पसंद है? पिज़्ज़ा देखिए बच्चों 25 छात्रों को। कौन सा खाद्य पदार्थ कम से कम छात्रों द्वारा पसंद किया गया है? तो बच्चों कम से कम किन को पसंद किया गया है? इडली। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही होगा। 4 मित्रों ने शॉपिंग मॉल में खरीदारी की और निम्नलिखित राशि खर्च की। पहले मित्र ने 6,942, दूसरे ने 3,463, तीसरे ने 921 और चौथे ने 1,204 रुपये खर्च करे। ठीक है। ढाई के स्थान पर अधिकतम संख्या वाली राशि की खरीदारी किसने की? अब बच्चों देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो यहाँ पे ढाई है 4, यहाँ है 6, यहाँ है 2 और यहाँ है 0। तो अधिकतम संख्या वाली राशि कौन सी है? 6, यानी कि मित्र दूसरे ने, यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों कार्यपत्रक 2। प्रिया 88,167 की आबादी वाले शहर में रहती है। वह इस संख्या को शब्दों में लिखना चाहती है। वह संख्या को सही तरीके से लिखेगी कैसे? 88,167। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 1 3 6 10, यानी कि 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ा 28, यानी कि हमारा ऑप्शन डी 15 और 21 सही होगा। ठीक है बच्चों। सिमरजीत को निम्नलिखित सामान खरीदना है। किताबें 250 रुपये की, कॉपियों का सेट 375 रुपये का, पेंसिल का डिब्बा 145 का, रंगों के पैकेट 195, फेविकॉल 110। उसे लगभग कितने रुपए के नोट लेकर दुकान जाना चाहिए? तो बच्चों कितने रुपए का नोट लेके जाएगी? तो सबसे पहले तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं। 250, 375, 145, 195 और 110। कितना होगा? 5 हासिल 1 7 5 12, 12 4 16, 16 1 17 और 1 18, 18 और 9 ये हो गए 27, हासिल 2, 3 2 5 2 7 8 9 10। 1,075 रुपये के उसके सामान हैं, तो उसे कितने रुपए ले जाने चाहिए? तो देखिए बच्चों, इसका योग हो रहा है 1200, इसका हो रहा है 2500, इसका हो रहा है 900 और इसका हो रहा है 1400। उसे कुल कितने रुपए? 1,075, यानी कि 1200 के लगभग ले जाने चाहिए। किस आकृति में 1/2 भाग छायांकित है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे त्रिभुज है, इसमें 2 भाग हैं, इसका आधा भाग यानी कि 1 भाग नहीं है और 1 भाग छायांकित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। सना को निम्नलिखित संख्या दिखाते हुए 4 लॉटरी मिली। लॉटरी 1 3,708, लॉटरी 2 3,788, लॉटरी 3 है बच्चों 3,750, लॉटरी 4 है 3,705। कौन सा कथन सही है? लॉटरी 1 सबसे छोटी संख्या है? नहीं। लॉटरी 2 सबसे बड़ी संख्या है? बिल्कुल है। लॉटरी 3 सबसे छोटी संख्या है? नहीं। लॉटरी 4 सबसे बड़ी संख्या है? नहीं। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्न में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखिए बच्चों, किस आकृति का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो यहाँ देखिए, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 2 3 और ये 4। तो ऑप्शन ए हमारा बच्चों बिल्कुल सही होगा। ठीक है। यहाँ दिया गया है, दिए गए आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसकी देखिए परिमाप है इसका 120 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें बतानी है कितनी होगी। देखिए बच्चों, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो ये इसकी भुजाएं हैं, इसका जोड़ क्या है? 120। ठीक है। ये 40 है तो ये भी 40 है। ठीक है।
और ये हमारी कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आयत की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भुजाएं बराबर होती है। तो जब एक भुजा 40 की है तो दूसरी भी 40 की होगी। ठीक है, अब परिमाप है हमारा 120। अब ये 40 है, ये 40 है, हमें पता चल गया। तो 40 में से हम 80 को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों की भुजाएं पता चल गई। तो बची कितनी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है चौड़ाई की दोनों भुजाओं का योग होगा तो 40 सेंटीमीटर क्या होगा, दोनों चौड़ाई का योग। ठीक है, तो एक कितने की होगी, एक होगी हमारी 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हमारा उत्तर सी बिल्कुल सही है। आया सभी को समझ में अच्छे से। अगला है, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं होंगी। तो बच्चों इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, अरु के घर से पूरब का घर 1 किलोमीटर दूर है, प्रिया का घर 650 मीटर दूर है, सोनू का घर 1500 मीटर दूर है और काकू का घर 999 मीटर दूर है। अरु के घर के सबसे पास किसका घर है। तो देखिए बच्चों, अरु के घर के पास सबसे पास है प्रिया का घर, जो कि 650 मीटर दूर है। ठीक है, अगला है, गरिमा को नीचे दिया गया सामान खरीदना है। 10 किलो चावल की बोरी 900 रुपये की, 10 किलो आटे की बोरी 265 रुपये की, 5 किलो मूंग की बोरी 535 रुपये की और दवाई लगभग 75 रुपये की। गरिमा को लगभग कितने रुपए लेकर सामान लेना जाना चाहिए। तो बच्चों देखिए, हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और 75। तो देखिए बच्चों, हासिल 1 6 और 4 10 और 1 17, हासिल 1 9 1 10 5 15 17। तो बच्चों 1775, यानी कि कुल 1800 रुपये उसे लगभग ले जाने चाहिए। चित्रलेख पढ़ें और प्रश्न 11 व 12 के उत्तर दें। निम्नलिखित चित्रलेख एक कारखाने में निर्मित सजावटी गिलास की संख्या दर्शाते हैं। चित्रलेख पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों देखिए, एक गिलास 10 गिलास के बराबर है। सोमवार को देखिए 4, तो 4 गुना 10 यानी कि 40 गिलास बनाएं। मंगलवार को 3 3 यानी कि 3 को 10 से गुणा करा 30। बुधवार को 5 5 को 10 से गुणा करा 50। वीरवार को 1 2 3 4 5 6 7 7 गिलास 7 से गुणा किया 70। इसी तरह ये 8 8 को 10 से गुणा किया 80 और ये है 2 2 को 10 से गुणा किया 20। कौन से दिन अधिक संख्या में गिलास बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा कब बनाए बच्चों, 80 बनाएगा, शुक्रवार को। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। 6 दिनों में कुल कितने गिलास लगभग बनाए गए। तो बच्चों हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 290। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला है बच्चों, निम्नलिखित स्थिति को पढ़े और प्रश्न 3 से प्रश्न 15 का उत्तर दें। राम के पास आयताकार प्लॉट है, वह आलू और प्याज लगभग अलग अलग उगाने के लिए प्लॉट को 2 भागों में बांटता है। वह प्रत्येक भाग के 4 दीवारी भी करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया गया है इस तरह से एक प्लॉट। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ आलू उगाता है और यहाँ प्याज। अब देखिए बच्चों, आलू के भाग की 4 दीवारी के लिए आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये इसकी लंबाई है 40, इस पूरे की लंबाई है 70, इसकी लंबाई है 30। तो इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों, बचे हुए की 30 मीटर, और ये 30 है तो इसकी लंबाई होगी 40 मीटर। ठीक है, इसकी पूरे की लंबाई 40 है तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 40 मीटर होगी। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 30 मीटर होगी, इसकी लंबाई 10 मीटर होगी और इसकी लंबाई 10 मीटर होगी। ठीक है, तब देखिए बच्चों, हमसे पूछा है आलू के भाग की 4 दीवारी के लिए आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, कितनी होगी, 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 40। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे
40 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 40, तो ये होगा हमारा 160 मीटर। क्योंकि बच्चों ये हमने आलू का भाग ज्ञात किया है, तो ये 160 मीटर हमारा सही उत्तर होगा। प्याज के भाग के लिए आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्याज का देखिए, ये हमारा प्याज का है, तो यहाँ से शुरू करेंगे 30, फिर 40, फिर 40, फिर 10, फिर 10 और फिर 30, तो ये आ जाएगा 160 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ पे सही उत्तर होगा 160 मीटर। अब अगला है बच्चों, उपयुक्त चित्र में अंकित परिसीमा पर बाड़ लगाने के लिए तार की कुल लंबाई क्या होगी। अब बच्चों तार लगाना है हमें पूरे पे, तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, जो तार लगाएंगे वो हम इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, बार बार हम इधर भी नहीं लगाएंगे और इधर भी नहीं लगाएंगे, बस तार हमारा इस तरफ ही लगेगा। तो 40 और 40 इसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, इधर की हम जोड़ेंगे तो ये हो गई 70 और 70, फिर 30, 10 और 10, 30, 10 और 10, तो कुल आ गया 270 मीटर। तो हमें 270 मीटर कुल तार चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में कि बच्चों यहाँ पे इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएँ, लाल बटन दबाएँ और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।